हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर आपको डबल धमाका मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए डबल धमाका लेके आए हैं, यानी कि आज हम आपके साथ एक नहीं दो दो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाएंगे आपको आज। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और आज हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला है हमारा 14 फरवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड का पेपर। तो जल्दी से आ जाइए सभी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दो पहले, सबसे पहले, फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर, चार्लोट एडवर्ड्स, उपरोक्त सभी। तो बताइए किसको शामिल किया गया है। वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों को ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया और काला बाजार किससे होता है। विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, परजीवगण, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया और काला बाजार किससे होता है बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा। वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। तो प्रोटोजोआ से हमारा मलेरिया और काला बाजार होता है। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक। तो किस राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है, कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में। पहले कर्नाटक में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते थे, लेकिन अब कर्नाटक में नहीं पाए जाते। अब कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, फिर दूसरे नंबर पर कर्नाटका में है। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था बताइए। लॉर्ड रिपन, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की। तो हमारा सही जवाब क्या है, कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो हमारा सही जवाब क्या है, थॉमस मुनरो। स्थापना कब की गई, 1820 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बाली का सफर, बाली यात्रा बताइए। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान। तो कहाँ पर मनाया जाता है ये। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब है ओडिशा में मनाया जाता है। और कौन सी नदी के किनारे, ये पूछे तो महानदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 10:30 बजे हमारे हिंदी की क्लास आएगी, तो उसमें भी आप सभी को पहुंचना है। वहां पर भी आपको डबल धमाका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र यानी लाहौर अधिवेशन बताइए क्यों महत्वपूर्ण था। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। इसने प्रांतीय चुनाव के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। इसने रोलट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। तो कौन सा जवाब सही होगा हमारा, चारों में से बताइए। 1 2 3 4 बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, लाहौर अधिवेशन। बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3। इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया। लाहौर अधिवेशन कब शुरू किया गया, 31 दिसंबर
1929 में। इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य की मांग, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई? पल्लव, चेर, पांड्य, चोल। तो नटराज की कांस्य प्रतिमा बताइए किस शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है चोल साम्राज्य के दौरान। और नटराज की कांस्य प्रतिमा में किसकी प्रतिमा होती है? कौन से भगवान की? तो हमारा जवाब होगा शिव। आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्पादक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है सेवा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद पित्तल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? संरक्षण, ऑक्सीकरण, अपक्षरण, अपघटन या सड़न। तो कौन सा कारण है पित्तल और कांस्य की मूर्ति हरी हो जाती है? मूर्तियां, बर्तन, कुछ भी मान लो जो हरे हो जाते हैं, तो किसके कारण होते हैं? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, और वीडियो को शेयर कर दो। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? संरक्षण। इसमें क्या होता है, जब कॉपर को पानी के यानी जब कॉपर पानी और CO2 के साथ यानी H2O और CO2 इसके संपर्क में आता है, तो कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और जिसका कारण होता है कि वो मूर्तियों को हरा कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का समारोह का आयोजन किया गया था? कोच्चि, पुणे, इंदौर, वाराणसी। तो कहां पर किया गया था? हमारा सही जवाब क्या है? इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकती हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल GT, HTET, TET, CGL, एनीवन कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज MCQ और क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। यानी वैदिक काल में किस देवता को ज़्यादा पूजा जाता था, या किस देवता को ही पूजा जाता था? आपके जवाब है अग्नि इंद्र सोम, शेषनाग चंद्र यम, ब्रह्मा प्रजापति गरुड़, वरुण विष्णु शिव। तो बताइए चारों में से किन को पूजा जाता था वैदिक काल में? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्नि इंद्र सोम। और इनमें इंद्र को महान देवता माना जाता था। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कटक, अहमदाबाद, चंद्रनगर, औरंगाबाद। तो कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ABCD बताइए कौन सा होगा? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा तो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगाबाद से याद रख लेना, औरंगजेब ने बनवाया, अपनी पत्नी बानो बेगम के लिए बनवाया था। भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगार, मौसमी बेरोजगारी, सीमांत बेरोजगारी। तो बताइए चारों में से किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। इसे काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है। यह लाभार्थी को 100 दिनों के काम की गारंटी देता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो बताइए कौन सा गलत है इन चारों में से? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ये गलत है। ये 2009 में नहीं 2005 में शुरू किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत आता है। यह काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। लाभार्थियों को 100 दिन के काम की गारंटी मिलती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि 2009 में नहीं शुरू किया गया, 2005 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव के संबंध में प्रयुक्त शब्द VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रायल, वोटर वेरिफिएबल पेपर अकाउंट ट्रायल। बताइए कौन सा सही है चारों में से? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? यानी कि धर्म की स्वतंत्रता भारतीय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, 32, 25। तो धर्म की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मेटामॉर्फिक रूपांतरित पत्थर, तलछटी पत्थर, अग्नेय पत्थर, गैर धूमिल पत्थर। बताइए चारों में से कौन सा है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब है तलछटी पत्थर, इसका उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यह सीमित है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। स्वार, मांस और काई लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है चारों में से? बताइए बताइए। वेरी गुड, यह है समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, यह गलत है। और चारों सही है, तीनों सही है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसपास के ध्वनि को एकत्रित करता है, यानी कि आसपास की ध्वनि को एकत्रित करता है जिससे हमें सुनाई देता है, तो वो कौन करता है? कान का पर्दा, कर्णावर्त, कोकिला, कोलकिया, कर्णपाली पिन्ना, स्वर्ण तंत्रिका। तो चारों में से कौन करता है एकत्रित? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। 1, 2, 3, 4 चारों में से कौन सा होगा? तो हमारा सही जवाब है कर्णपाली पिन्ना। यानी कि कान के 3 भाग होते हैं, आपको पता है। तो सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है कर्णपाली पिन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्वनि, अंतर, दूरी, मौसम। तो प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष है। वेरी गुड, बताइए हमारा सही जवाब क्या होगा? दूरी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसलिंग के लिए 2022 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? जीवन कुमार शर्मा, राज सिंह, तारक सिन्हा, श्रीनिवास राव। किसको दिया गया? वेरी गुड, बताइए। तो रेसलिंग 2022 द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? राज सिंह को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र खच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई? राजेंद्र खच्चर समिति की स्थापना बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करना, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति का अध्ययन करना, भारत की विदेश नीति की स्थिति की जांच करना, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। तो चारों में से कौन सा सही है? बताइए कमेंट करके। वेरी गुड, बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश को?
दमन द्वीप, दादरा व नागर हवेली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। तो किसको दिया गया बताइए? आंशिक राज्य का दर्जा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? पुदुचेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। बोगीबिल, नैनी, पंबन, कोरोनेशन। बताइए कौन सा जोड़ता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बोगीबिल। और यह कौन सी नदी पर है यह पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किसकी प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? तो बताइए। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, किण्वन, फर्मेंटेशन, विक्रगंधिता, रेंसिडिटी, अपघटन, सड़न के कारण। तो किसके कारण होता है बताइए? यानी जब भोजन बासी हो जाता है तो उसमें गंध आती है, वो किसके कारण आती है ये बता दो। किसके कारण होती है? विक्रगंधिता के कारण जब भोजन बासी हो जाता है तो उसमें जो स्वाद होती है वो गंध में बदल जाती है, और इसका कारण होता है विक्रगंधिता यानी रेंसिडिटी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक कर दो जरूर। फिर हम अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगले सेशन। इसी में हमने बोला था ना कि धमाकेदार सीरीज है। तो चलिए जो पेपर हम अब डिस्कस करेंगे वो है 15 फरवरी 2019 की शिफ्ट 1 का पेपर। तो जल्दी से लाइक कर दो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, बुरहानपुर, जबलपुर, सासाराम। तो कहाँ पर स्थित है बताइए? वेरी गुड, कमेंट करके। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए कमेंट करके। वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है सासाराम, बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर से है? मेरठ, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। कुंभ मेला बताइए। तो कुंभ मेला है, वेरी गुड, कमेंट करके बताओ, उज्जैन से। कुंभ मेला 12 सालों में आता है और यह 4 जगह पर मनाया जाता है। कौन कौन सी जगह? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन 4 जगह पर बनाया जाता है। प्रयागराज में ये कहाँ पर बनाया जाता है? गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम स्थल होता है वहां पर। प्रयागराज को यही बोला जाता है ना। हरिद्वार गंगा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर, और उज्जैन में शिप्रा नदी पर। यानी उज्जैन शिप्रा नदी पर स्थित है, इसलिए उसमें यहाँ पर बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 40वां स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों लाइक बहुत कम है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से फटाफट। फतेहपुर सीकरी, जंतर मंतर, नालंदा, धौलावीरा। बताइए भारत का 40वां स्थल जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो कौन सा है बताइए? तो हमारा सही जवाब है धौलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल इंडोनेशियन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 की विजेता कौन है? अरुंधति पंतावने, चेन युफेई, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। बताइए कौन है बैडमिंटन की? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? चेन युफेई। आगे बढ़ते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों का सही समूह चुने। हैजा, आंत्रज्वर, तपेदिक, निमोनिया, शैलमिक ज्वर, मस्सा, सामान्य सर्दी खांसी, एड्स, आंत्रज्वर, निमोनिया। तो चारों में से जो वायु के द्वारा फैलते हैं, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से जल्दी से फैल जाते हैं, तो वो कौन से हैं? तो हमारा सही जवाब क्या है? तपेदिक, निमोनिया, शैलमिक ज्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता ही है 10:30 बजे भी आपको लाइव आना है, हिंदी की क्लास है, ये भी डबल डोज है। जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त। तो किसके तहत दिया गया था जल्दी से बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताओ। स्थायी बंदोबस्त के तहत दिया गया था।
और इसकी शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की? 1793 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है? चारों में से बताओ कौन सा सही नहीं है। इस क्षेत्र के तहत उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत है। श्रमिक को छुट्टियों के दौरान भुगतान किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिक सुरक्षा और बेरोजगार का आनंद लेते हैं। नियोक्ता अपने श्रमिकों को छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो कौन सा होगा? सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 4 सही नहीं है। नियोक्ता अपने श्रमिकों को छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान करने के लिए बाध्य है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? गोपुरम, मंडपम, प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह। तो सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र कौन सी जगह होती है, कौन सा हिस्सा होता है मंदिर का? तो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह, क्योंकि यहाँ पर ही भगवान विराजमान होते हैं। आगे, भारत में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है? यानी पर जहाँ पर लोगों का जाना वर्जित है। राष्ट्रीय उद्यान, आर्द्रभूमि, वन्य जीवन अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। तो कहाँ पर वर्जित है? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। तो राष्ट्रीय उद्यान में वर्जित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोस्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी है? सिंधु, तापी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो ये तीनों किसकी सहायक नदी है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताइए बताइए। सिंधु की सहायक नदियां है। और यह सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। फिर भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है? लद्दाख से प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में, इसके लोकप्रिय नृत्य को गोट्टीपुआ कहा जाता है। गणेश चतुर्थी इसका मुख्य त्यौहार है। इसके लोक रंगमंच को तमाशा कहा जाता है। इसकी पारंपरिक साड़ी को पैठणी कहा जाता है। तो चारों में से कौन सा सही नहीं है? गणेश चतुर्थी ये भी सही है, रंगमंच को तमाशा ये भी सही है, साड़ी को पैठणी कहा जाता है ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? ये वाला। तो गोट्टीपुआ कहाँ का है ये पूछे तो ओडिशा का नृत्य है ये। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति। तो किसको सम्मानित किया? हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। 2023 में सम्मानित करेंगे, बताइए। तो हमारा सही जवाब होगा मिस्र के राष्ट्रपति को सम्मानित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्लास्टिक को गर्म करने पर जो प्लास्टिक आसानी से गर्म करने पर खराब हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? निम्न नाम से जाना जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोरेजिस्टेंट प्लास्टिक, थर्मोडायनेमिक प्लास्टिक। तो कौन से नाम से जाना जाता है बताइए? वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। यह गर्म करेंगे तो आसानी से टूट जाएगी। पेरिस की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। स्थानीय हवा लू यहाँ चल रही है। वार्षिक वर्षा बहुत अधिक होती है। उत्तर दक्षिण पवन अवरोध है। इसके अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। तो कौन सा सही है? पेरिस का। यह कल भी आया था पेरिस का। पेरिस घास के मैदान कहाँ पर है बताया भी था मैंने। तो बता कौन सा कथन सही है? इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। और पेरिस कहाँ पर पाए जाते हैं? यूएसए में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जाता है। तो किसके द्वारा हल किया जाता है? अपीलीय न्यायिक क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, मूल न्यायाधिकार। तो किस रूप में हल किया जाता है बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब है मूल न्यायाधिकार के रूप में सही किया जाता है। जब पानी में कुछ साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, चारों को पढ़ के बताइए। A B C D।
वेरी गुड, कमेंट आ रहे बच्चों के। तो क्वंथनांक बिंदु तो उच्च होगा, हिमांक बिंदु न्यून होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। पारंपरिक शिल्पकार, सहकारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, स्थानीय कंपनियां। विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन करने के लिए क्या किया जाता है? आकर्षित करने के लिए तो विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपी मंडल आयोग की स्थापना पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए की गई थी। बीपी मंडल आयोग की स्थापना किस कारण की गई थी? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ग्रामीण महिलाएं और बच्चे, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो किस लिए की गई थी? ए बी सी डी बताइए कौन सा सही होगा चारों में से? बताइए बताइए। तो हमारा सही जवाब है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना। तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष, और इसके लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत के बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? यानी कि यह प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, जागीर। तो किसने शुरू की थी बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। बाजार नियामक उपायों की प्रणाली किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह गद्दी पर कब बैठा था? 1296 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम राष्ट्रीय आय, कुल आय, मध्यवर्ती आय, औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है? औसत आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो कब द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू की गई? हमारा सही जवाब क्या होगा चारों में से? तो हमारा सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? 48वें, 50, 30, 42। तो कौन से स्थान पर रहा टोक्यो ओलंपिक में? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 48वें स्थान पर रहा। टोटल कितने मेडल जीते थे? टोटल जीते थे 7, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्राउन। गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती है। नेफ्थलीन की गोलियां किस कारण? ऊर्ध्वपातन, पिघलना और वाष्पीकरण, पिघलना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। बताइए तो किस कारण हो जाती है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो है ना ठोस वस्तु होती है वो सीधी गैस में बदल जाती है, यानी कि वो द्रव में परिवर्तित नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच आष्ट्रा हिंद 2022 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? आष्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस। देखो नाम से पता चल रहा है आष्ट्रा हिंद। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में शुरू किया गया था। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी इस सीरीज को देख पाएँ। PDF और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspring.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।